तो ऐसा तो क्या कर दिया आपने? भारत का ब्रह्म स्थान भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कटनी जिले में एक करौंदी नामक गांव है जी। और वह गांव परफेक्टली कर्कवृत्त पर आया। तो शायद भारत का दिल भी माना जाता है। ये भारत का जो दिल है, वहाँ पे जाके हमें इतना अच्छा लगा, हम इतना देशभक्ति की भावना से भर गए। अलग थोड़ा क्वेश्चन है कि अभी जो समय चल रहा है, बोल रहे हैं कि मार्च से लेके मई जून तक थोड़ा कठिन समय है ज्योतिष की दृष्टि से। बिल्कुल कठिन समय है और हमें दुनिया के अन्य देशों को जितनी तकलीफ हो रही है, टच वुड उतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। ये ग्रहों की गणना से हो रहा है क्या? बिल्कुल ग्रहों की गणना से होता है। गलत मतलब क्या होने वाला है? महामारी आएगी या फिर वॉर वगैरह होगा? देखिए, वॉर होगा नहीं, वॉर ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। और महामारी के लिए तो 6 महीने पहले ही मेरे उसमें मैं प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि महामारी तो आने ही वाली है। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं। त्रिशलाबेन सेठ है और वो वास्तु एक्सपर्ट भी है और ज्योतिष शास्त्र को भी बहुत ही वैदिक तरीके से हमें सर्व करते हैं और उन्होंने ज्योतिष दिन को भी हमें गिफ्ट दिया है हमारे इंडिया को। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट दिया है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्या बातें होती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो त्रिशला जी? बहुत बढ़िया। और देखो, आपने तो कुछ ऐसा करके दिखाया है तो न्यूज़पेपर में और सब जगह पे आपकी ही चर्चा चल रही है। तो ऐसा तो क्या कर दिया है हमारे व्यूअर्स को, आप बताइए वास्तु में। मैं मानती हूँ कि ईश्वर की कृपा है। 5 सालों से जो हम सपना देख रहे थे, वो सपना अब जाके साकार हुआ है। वास्तु विद्या, इसकी देन कुदरत ने हमें दी है, लेकिन उसके सहारे देश के लिए हम कुछ कर सके, देश के लिए सोच सके। वास्तु के लिए हम छोटी छोटी इकाइयों के लिए सोचते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ कर पाए, ये जो एक संकल्पना थी वो अब साकार होने जा रही है। अच्छा। और उसके लिए एक पहला कदम हमने उठा लिया है। तो ऐसा तो क्या कर दिया आपने? आ, इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। हाँ। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। भारत का ब्रह्म स्थान भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कटनी जिले में एक करौंदी नामक गांव है जी। और वह गांव परफेक्टली कर्कवृत्त पर आया हुआ है और लगभग हमारे देश का मध्य बिंदु उसे कह सकते हैं। वैसे तो हमारा देश इतना बड़ा है कि उसका मध्य बिंदु भी बड़ा होगा, ब्रह्म भी बड़ा होगा वास्तु की दृष्टि से देखें तो जी। लेकिन ये हमारे इंजीनियर्स और बाकी सब ने करीबन 60 साल पहले इसको पहले सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया नागपुर में रहा करता था, लेकिन वो अंग्रेजों ने डिसाइड किया। उसके बाद तो नदियों में बहुत सारा पानी बह गया, जमाने बदल गए, चीजें बदल गई और भारत सरकार ने इसको डिक्लेयर किया है। और हम यह सोचते थे, हमारे वास्तु में पुराने जो हम ग्रंथ देखते हैं, मय मातम हो, मानसार हो, वास्तु रत्नावली हो, बहुत सारे ग्रंथ है जो मान्य है वैदिक वास्तु के लिए। उनमें लिखा गया है कि आप ब्रह्म स्थान को ऊर्जावान करते हो तो वही जो एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो सारे सराउंडिंग में फैलती है और सारी जगह की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों न हम भारत का जो मध्य भाग है, सेंटर पॉइंट है, उसकी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करें। और ये विचार जो था, ये हमारा चल रहा था करीबन 2021 का लॉकडाउन के समय से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद कुछ लोगों के साथ 2023 में भी बड़ी चर्चाएं चली, सारा तय भी हुआ, लेकिन उस समय जाना नहीं हो पाया। और पिछले 1.5 साल से कब जाएंगे, कब उस जगह का सर्वे करेंगे, क्या हो सकता है, सोचेंगे, देखेंगे, परखेंगे, ये सब हमारे मन में चल रहा था। पिछली 14 मार्च को हम वहाँ विजिट करके आए।
और वहाँ पे आप अकेले भी नहीं गए थे, ऐसा सुना है, बहुत सारे मतलब टीम को लेके गए थे आप, जी वो भी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। ये एक ऐतिहासिक कदम इसलिए है कि इक्का दुक्का कोई जरूर वहां जाके आया होगा, हाँ। लेकिन वास्तु का समूह और हम 16 लोग सिलेक्ट करके गए थे। जस्ट ऐसे कोई जोड़ नहीं, फिर भी वास्तु में कहा जाता है कि 16 मुख्य जोन होते हैं। अच्छा। तो कुदरत ने वो कर दिया और हम 16 लोग वहाँ सर्वे करने के लिए चले गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे जो हम काम करेंगे उसमें देश भर से बहुत सारे वास्तुशास्त्री जुड़ेंगे। अभी जो हम 16 लोग गए उसमें भी बहुत जाने माने वास्तुशास्त्री जिनको बहुत अच्छी किसी किसी चीज की जानकारी है, ऐसे लोग भी गए थे। जी 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 जी। हाँ, जैसे एक शंकु स्थापना होती है। हाँ। शंकु जमीन में भी गाड़ा जाता है हम्म। और शंकु से दिशाएं देखी जाता है। हम्म। देखिए, शंकु से दिशा देखने वाले देश में बहुत सारे वास्तुशास्त्री हैं, लेकिन उसकी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले कम है। और हमारे साथ सूरत वाले रमन लाल जी थे, उन्होंने शंकु स्थापना करी। अविनाश मगेरवार, अभिजीत मगेरवार, डॉक्टर रवि सिंघवी और हमारे त्रिवेदी बहन, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया और वहां पे शंकु स्थापना से हमने दिशाएं देखी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसको शायद भारत का दिल भी माना जाता है, ऐसा जी है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्मस्याम क्या होता है। दिल ही तो है, हाँ 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 दिल हाँ। से तो हमारी दुनिया चलती है। जी। तो ये भारत का दिल इसको कहा गया है। तो ये भारत का जो दिल है, वहां पे जाके हमें इतना अच्छा लगा, हम इतना देशभक्ति की भावना से भर गए। और हमने वहां सबसे पहले तो मातृभूमि को वंदन किया, चरण स्पर्श किया, उसकी धूल माथे पर चढ़ाई, वहां पे झंडा वंदन किया। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे कि हाँ एक हमारे मातृभूमि के हाँ दिल को हम दिल से मिलने जा रहे हैं। हाँ। और एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अरे एक वास्तु के फील्ड में एक डॉक्टर है, पेशे से वह डॉक्टर है, हृदय के हार्ट के डॉक्टर है, वाह। लोगों का ऑपरेशन करते हैं, लोगों को ऑपरेशन करके जीवन दान दे रहे देते। तो हमने उनको भी अपने साथ लिया था। वो चाहे वास्तु की प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन उनका नॉलेज बहुत बढ़िया है। तो वो दिल के डॉक्टर है और भारत माता के दिल को मिलने जा रहे थे, तो वो भी हमारे साथ आए थे। उनका भी बड़ा योगदान रहा। जी जी। हमारे अनिल झाम जी है और हमारे साथ उपेंद्र जी थे, तो पंडित है, वो गया जी से हैं। और शास्त्र की हर चीज उनके एक जबान पे रहती है। सबसे बढ़िया बात, हमने वहां पे वास्तुमंडल का पूजन किया। अच्छा। और ऐसा लगा कि सारे वास्तुदेव प्रसन्न हुए, वास्तुदेव खुद, उसके पर स्थापित देवता सारे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे, ऐसा हमें महसूस हुआ। जी जी। 3-4 लेडीज भी हमारे साथ थी। हम्म। जैसे मैंने कहा कि नैनाबेन त्रिवेदी, फिर शालिनी गुगनानी जी, अ, और एक दो नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं काफ़ी अखिलेश और अवनीश भाई थे। हमारे गुजरात से नैलेश भाई थे। बहुत सारे लोग, 16 और दूसरे एक दो जुड़े थे। सबसे ज्यादा तो एक भूवैज्ञानिक जो हमारी टीम के जैसे भगवान ने भेजा हो ऐसे हमारे साथ आ गए और उन्होंने भी हमारे काम में हमें मदद की। अच्छा। क्योंकि वास्तु का काम तो वो जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और जो भू वैज्ञानिक थे, जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने भी काफी सारी सलाहें हमें दी। हाँ, मैं कुछ भी ऐसा हम अगर मन से अच्छा कार्य की कुछ भी जिज्ञासा रखते हैं या भावना रखते हैं तो सारा मतलब ईश्वर भी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। तो वहाँ जाके और क्या आपने वास्तु रेमेडीज की या फिर आपने वहाँ पे दिशा मतलब क्या क्या किया और आपने? वहां पे वास्तु रेमेडीज हमने कर नहीं सकते, लेकिन हमारे शिवराम दास जी है, वो बहुत सारी चीजें लेके आए थे अपने साथ। जी। इतनी सारी चीजें जो उन्होंने पहले से भिजवाई, प्योर गोल्ड से लेकर सारे यंत्र, आधुनिक जमाने में कितनी सारी आधुनिक चीजें हैं, सारा उस चीजों का हमने वहाँ प्लेसमेंट किया, पूजन किया। और चीजों का प्लेसमेंट करने से पहले ही हमने स्कैनिंग किया। स्कैनिंग के भी बहुत सारे मास्टर हमारे पास साथ थे।
हमारी एक सुमन कोहली जी है, फिर नरेश मित्तल जी है, अखिलेश छाबड़ा जी है, कई सारे नाम हो सकता है मैं भूल सकती हूँ, लेकिन सबने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया और हाँ। इतनी अच्छी तरह से हमने जगह की स्कैनिंग की। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, जगह की जब स्कैनिंग की तो जिस जिस दिशाओं में कोनों में ऊर्जा की कमी हुई और जब बड़े पैमाने पर देखते हैं तो भारत देश में उसी दिशा में उसी कोनों में हमें प्रॉब्लम है भारत देश के अच्छा, लिए। अच्छा। तो कितनी सटीक बात है। हाँ, हाँ। वैसे भी हमारे शास्त्र तो कहते हैं ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। हाँ। तो वो बात वहाँ साबित हो गई। हमने वहाँ पे जो रेमेडीज लगाई कि लगाने से क्या फर्क पड़ता है देखने के लिए, रेमेडीज लगाने के बाद जो मापन किया गया ऊर्जा का, तो जो ऊर्जा थोड़े से मीटर में रह गई थी वो कितने मीटर दूर फैल गई। हाँ। और हमारे जो स्कैनर के मास्टर है उन्होंने उस ऊर्जा का मापन किया, वो सारी वीडियोस भी हमारे पास है। तो रेमेडीज हम हर जगह पे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह पे कर सकते हैं। कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, ये सारा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र के अगेंस्ट जाके हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन शास्त्रों में जो मिलता है उसके अनुसार भी चलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का ये जो सेंटर पॉइंट जो है, दिल है, दिल हमारा, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जी, और जी। मैं चाहती हूँ बहुत जरूरत है हमारे भारत के दिल को स्ट्रांग करने की। हाँ। आपको पता है कैसी वैश्विक परिस्थिति है, पता हाँ, है ना पता है। आपको? तो इस वैश्विक परिस्थिति में भारत को स्ट्रांगली खड़ा रहना है, अपना वजूद साबित करना है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हमें सपोर्ट करना है। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि ये सब काम हमारी वास्तु की विद्या के द्वारा कर पाए। जी, 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 जी। आपकी भावना और आपका जो अंदर से गोल है, पर ये विचार भी आपको आया होगा ना, वो कब आया और कैसे, मतलब इसके पीछे का कुछ रीज़न भी होगा। तो जी, बहुत क्योंकि बहुत ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है और आप ही लीडर थे और आप ही ने ही ये सब किया है, तो ये जब कितने टाइम पहले विचार आया था और कैसे आया था? ये तो 4-5 सालों से मन में चल रहा था। हुँ। हमारे जो ग्रंथ है, जो ऑथेंटिक ग्रंथ जिसको कह सकते हैं, उनमें हर बार लिखा गया है कि पंचशीर्ष, वास्तु मंजूषा या रत्न अध्याय या फिर धातु अध्याय, ऐसे सारे उपाय है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वैदिक वास्तु में उपाय नहीं कहे गए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही कहा गया। जी नहीं, मेरा सभी को ये कहना है कि ग्रंथ खोलिए, उसे पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए और समझिए कि हमारी क्या धरोहर है और हमारे पास क्या है और हमने उसको सोच समझ के कैसे उपयोग करना है। तो हम इन चीज़ों का उपयोग जैसे फैक्ट्रीज हो, किसी का घर हो, उसकी वास्तु ठीक करने के लिए करते थे। जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो और हम ठीक ना कर पाए या टेढ़ा मेढ़ा आकार हो या कुछ अलग ऐसी भी संगतियाँ हो कि जहाँ पर हमारा कुछ बस ना हो, तो ऐसे टाइम हम ब्रह्मस्थान ऊर्जित करते थे। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा हमेशा ब्रह्मस्थान से कनेक्ट होती है और ब्रह्मस्थान से कनेक्ट होकर वो फिर सराउंडिंग में फैलती है। तो ये कंसेप्ट था। फिर वास्तुशास्त्र की जो बुक्स है उसमें राजाओं के लिए वास्तु, फिर ग्राम के लिए वास्तु, खेत के लिए जो छोटा गांव, बड़ा सिटी है उसके लिए वास्तु, ये सारा वर्णन है। और उसमें सब में कहा गया है कि ब्रह्मस्थान को आप ट्रीट करो। आपको ब्रह्मस्थान के लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये आपको पता है दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा है? पहले ना एक खूंटा गाड़ा जाता था, खूंटी गाड़ी जाती थी। तो दिल्ली में, दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ या ऐसा भी कुछ था। तो वो जो खूंटी गाड़ी गई थी वो थोड़ी सी ढीली रही। अच्छा। तो दिल्ली का अपभ्रंश होके उसका नाम दिल्ली हो गया। अच्छा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो हम पढ़ते थे। तो मेरे मन में आया क्यों ना हमारे देश के लिए करे। और आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे मन में तो ये नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए करे।
इसको चारों कोनों में बढ़ाते बढ़ाते हर राज्य के लिए भी करना चाहिए। हाँ राज्य का भी ब्रह्म स्थान ढूंढना चाहिए और वहाँ पे भी ये कार्य हमने करना चाहिए। और मेरी तो दिल से सारे वास्तुशास्त्रियों को अपील है कि अपने अपने राज्य के लिए ये काम करने के लिए आगे आए, हमसे जुड़े। हाँ, सही बात है, सही बात है। और वहाँ पे और क्या एक्टिविटी की आप लोगों ने, वहाँ गए थे तो? मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले तो हमने झंडा वंदन किया, पूजन किया, वास्तुमंडल का पूजन। जैसे मैंने कहा कि उपेंद्र जी ने किया, बहुत लोग हमारे सारे जो साथ में थे, वहाँ के जो सरपंच जी है उन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया। लेडी सरपंच है लेकिन वो आखिर तक हमारे साथ रही और उनका कहना था कि हम आपको जो भी कुछ ज़रूरत है तो हमें बताइए, हम आपकी सेवा में खड़े हैं, आप देश के लिए कर रहे हैं। और मैं बताती हूँ कि पूजन किया, झंडा वंदन किया, स्कैनिंग की। स्कैनिंग हमने 5 ग्रुप बनाए थे और उसमें पंच तत्व के नाम दिए थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और हर एक टीम ने स्कैनिंग अपने अपने अलग तरीके से की। लेकिन कई बार हम ऐसे मानते हैं कि आधुनिक साधन सही काम नहीं करते हैं। हाँ, इसमें मतांतर है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे साथ ये हुआ कि स्कैनिंग में पहले एक बार हमने 5 टीम इसलिए बनाई थी कि हम देखना चाहते थे कि स्कैनर से जो हम रिजल्ट ले रहे हैं वो सबका एक जैसा आ रहा है या अलग आ रहा है। देखिए, पहले एक थोड़े से 1-2 मिनट में हार्डली 5 या 10% से किसी के रिजल्ट में डिफरेंस आया। लेकिन उसके बाद सबका रिजल्ट, जैसे किसी दिशा में किसी की ऊर्जा 100% बता रही है तो दूसरे टीम की भी ऊर्जा वहाँ पे 100% बता रही थी। तीसरे टीम की ऊर्जा भी 100% और चौथे टीम की भी 100%। हाँ। और किसी की 95 बता रही थी लेकिन वो थोड़े समय में वो 100 हो गई। तो बहुत हमें इतना आनंद हुआ और इतनी खुशी महसूस हुई कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फिर मेडिटेशन भी किया था? जी, मेडिटेशन भी किया हमने। ये सब कार्य करने से पहले तो हमने मेडिटेशन किया, वो बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे कार्य करते हैं, आधुनिक साधन हमें काम आते हैं, नहीं काम आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उस आधुनिक साधन का जब आप उपयोग करते हैं तब आपका माइंड न्यूट्रल होना जरूरी है। हाँ। और माइंड न्यूट्रल कब होगा? जब आप मेडिटेशन थोड़ा करोगे तभी। और हम जो टीम गए थे वो सारे इस बात को पर्टिकुलरली मानते हैं, इसीलिए हमने वहाँ बैठ के पहले मेडिटेशन किया और दिल पर बैठ के हमने मेडिटेशन किया था। आप इफेक्ट समझ सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया होगा। वो तो आप लोग वहाँ थे तो हाँ, अनुभूति की हाँ, होगी हम कि जैसे हृदय भर आया, दिल गदगद हो गया तेज भूमि पर। और देखिए, बहुत से लोग जा चुके हैं, बहुत से लोग जाएंगे, जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का भी बहुत गर्व है कि वास्तु के समूह के रूप में हम 16 लोग पहले जाके आए। सही बात है, सही बात। भारत के दिल को एक मिलने का अवसर हमें मिला। हाँ हाँ। और जो आपने वास्तु मंडल की स्थापना की तो हमारे देश में कौन से कोने में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा आप बताइए कि मैं आपको। बताऊंगी, एक्चुअली देखिए, मोटा मोटे बताऊंगी, लेकिन कुछ बातें अभी हम डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हमें गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट सौंपनी है जी। और उसमें कुछ मतभेद ना हो। इसीलिए मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी। एक्चुअली 1-2 जगह पे ऑलरेडी कर दी है, तो 2-4 जगह पर और बाकी है। वो जैसे ही काम खत्म होता है हम जरूर आपको बताएंगे, जी क्योंकि जी देश के लिए है तो जरूर बताएंगे। जी जी और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए आगे जाके काम करे। करे, सही बात। क्योंकि वो कौन को, हाँ, अगर हम सुधार लेंगे ना तो जो अभी इंडिया में जो कुछ हो रहा है ना, जो उथल पाथल भी हो रही है और ये मतलब जहाँ से भी प्रॉब्लम है उसको वो कौन को हम सीधा कर दे तो फिर इंडिया की तो फिर बल्ले बल्ले है। अरे, एक इंडिया के बल्ले बल्ले तो होने ही वाली है। देखिए, कोई कुछ भी कह ले, हमें जो जी। लीडर मिले हैं, हमारी जो परिस्थिति है, देखिए हाँ। इंडिया अपने डिसीजन अभी खुद ले रहा है। और देखिए, ये ज्ञान तो शास्त्रों में कितने
हजारों सालों से पड़ा है, लेकिन हम्म। अभी ही क्यों मन में आया, अभी ही क्यों हम कर पाए? समय है। हाँ, वो समय की मांग है और समय का तकाजा है। तो मुझे तो लगता है कि हमारे प्रयत्न, हमारी जो मिनिस्ट्री है उनके प्रयत्न, हमारे देश के लोगों की भावना, सबकी भावना ये रंग लाएगी और हमारा देश फिर से दुनिया का लीडर होगा, स्पिरिचुअल लीडर होगा। हाँ स्पिरिचुअलिटी तो अभी बहुत ही बढ़ रही है। जी ऐसा है जी कि ऑकल्ट साइंस भी इतना सारा बढ़ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, मानने लगे हैं, पहले इतना कोई मानता नहीं था। मेडिटेशन मतलब भक्ति भाव बहुत कुछ बढ़ रहा है इंडिया में तो अभी, और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो दूसरा ये भी बात पूछनी थी कि अगर ये आपने जो इनिशिएटिव लिया और तो इससे हमारे भारत को क्या फायदा होगा? हाँ, हमने भारत देश के फायदे के लिए ही ये इनिशिएटिव लिया है। हम्म टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें हमारा जाति कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुछ सेवा का मौका हमें मिला है, इसके लिए हम भाग्यशाली मानते हैं। इस हमारे भाग्य में सारे देश को, सारे देश के वास्तुशास्त्रियों को इंक्लूड करना चाहते, ये बात अलग है। लेकिन जब किसी जगह की ऊर्जा बढ़ती है तो उस जगह पर रहने वाले, उस जगह का उपभोग करने वाले, उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है, उनके विचार अच्छे होते हैं, उनके कार्य अच्छे होते हैं, उनके कार्यों में उन्हें सफलता जो मिलती है उस सफलता का दर बढ़ जाता है। तो इस तरह सारा वातावरण, जब राम राज्य आपने सुना होगा, हाँ है ना, तो राम राज्य की कैसी परिस्थिति की, काफी लोग 90% लोग वहां पे सुखी थे। तो वही हम भारत के लिए लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सपना है, ऐसा नहीं कि वो आज के आज पूरा हो जाएगा, ये बहुत सालों, 50, 100, 200 साल चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है कितने पानी बह जाएंगे, और ये भी हो सकता है हम न रहेंगे, तुम न रहेंगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ, हमारी निशानियाँ रहेगी, हमारी आगे की पीढ़ी इसके लिए आगे बढ़ेगी। शास्त्रों में ज्ञान है, क्यों नहीं उसका फायदा ले। आप देखो, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनने के बाद भी कितनी ऊर्जा हमारी बढ़ी है। हमारे कैसे कैसे एक सिग्निफिकेंट मंदिर है जो ऊर्जा का केंद्र है, शिवलिंग है, कितने ऊर्जा के केंद्र है। इसी तरह से वास्तु से भी ऊर्जा के केंद्र अगर बनते हैं और वो भी सेंटर से लेके सारे राज्यों में बनते हैं, तो ये ऊर्जा के केंद्र कितने काम आएंगे, आप सोचो। सही बात है, सही बात है। और आपने जो रिसर्च किया, अभी तक रिपोर्ट्स आप डिक्लेयर नहीं करने वाले, पर आपको खुद को तो पता ही है कि यहाँ पे ये कोने में प्रॉब्लम है जी, तो वो प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उससे फायदा तो बहुत होगा, जो प्रॉब्लम चल रहे कम हो जाएंगे, पर उससे नुकसान क्या हो सकता है? नहीं, इसमें नुकसान की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ होगा हमारे प्रयत्नों से, हम जो कर रहे हैं वो फायदा ही होगा। क्योंकि ये भूमि की जो ऊर्जा है, वो सारे जो लिविंग बीइंग है, भूमि की ऊर्जा क्या है, वो आपके दिमाग को जोड़ती है। भूमि की ऊर्जा दिमाग से आप जोड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। किसी ने एक खेत खरीदा, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस खरीदने के बाद, उसकी रजिस्ट्री होने के बाद, वो चाहे रोज उस खेत पर जाता ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी उसके माइंड में रहता है कि ये मेरा है। एक स्वामित्व की जो भावना होती है वो उससे मिलती है। तो उस भावना से वो उस जगह से जुड़ते हैं। तो वो जगह अच्छी है या खराब है, उसका रिजल्ट उसे मिलता है। तो हम जो ये अच्छा करने जा रहा है, उसका जमीन से लेके ऊपरी सतह पर हम वास्तु सुधारेंगे। बहुत सारे सुझाव हमारे पास है। अच्छा। हमारी टीम ने बहुत सारे सुझाव इकट्ठे किए हैं और हम वास्तु जगत से भी सुझाव इकट्ठे करना चाहते हैं और सब देना चाहते हैं, और एक बार नहीं, बार बार देना चाहेंगे। तो ऐसे जब हम अच्छा करने जा रहे हैं तो शायद ही कोई नेगेटिव रिजल्ट मिले। अच्छा ही होगा, अच्छा ही बुरा नहीं होगा। रेमेडीज तो वो जो प्रॉब्लमिक कौन है उसमें रेमेडीज तो करनी पड़ेगी। हम करेंगे, हम करेंगे। हम देशवासियों को, देश को सजेस्ट करेंगे, मिनिस्ट्री को सजेस्ट करेंगे कि आप ये करना जरूरी, आप यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। जी 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 जी। और मुझे तो विचार भी ये भी आ रहा है कि हर राज्य में ऐसा एक ब्रह्म स्थान होना चाहिए। आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए, तो हर राज्य का हाँ फायदा हो सकता है। जी,
ये प्रोजेक्ट हम लेके ही चल रहे हैं। और आज मैं आपके थ्रू, पहले भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं इसी बात को, आपके थ्रू फिर से मैं आह्वान करती हूँ कि हर राज्य में एक ब्रह्म स्थान बनना चाहिए। सारे वास्तुशास्त्रियों ने जो जानकार है उन्हें आगे आके इस कार्य में अपना जो भी एक भाग है वो देना चाहिए, लेना चाहिए। अपनी ओर से जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। तो इसमें ज्योतिष भी इंक्लूड हो सकता है? 100% इंक्लूड होता है। देखिए, कोई भी कार्य करने का एक सही समय चुनना चाहिए। समय क्या है? ग्रह नक्षत्र घूमते फिरते रहते हैं, सूरज चांद तारे सारे। कभी हमें गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। तो मुहूर्त ऐसा समय है कि जब पृथ्वी के सारे प्रवाह पॉजिटिव मूड में होते हैं, आपको ब्लेस करने के मूड में होते हैं। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमें मदद करता है कि ऐसा समय हम ढूंढे। तो परफेक्टली वह समय ढूंढ के जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। जी 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 जी। तो ज्योतिष शास्त्र तो इसमें आएगा ही आएगा। हाँ हाँ। तो हमारा गुजरात का ब्रह्म स्थान कौन सा हो सकता है? वो तो रिसर्च करके बताएंगे। अच्छा, ये आपने पूछा है तो रिसर्च की बात पे मैं कहना चाहूंगी, हम 5 साल से इसके पर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। हमारी इतनी जूम मीटिंगें हुई है। किसी का कहना था कि ये ब्रह्म स्थान नहीं है, ये ब्रह्म बिंदु नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारी शंका कुशंकाओं को खारिज करते 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 हम इस कदम पर पहुंचे। और भी एक दो शंका कुशंका है, और उसका भी जो भी हल है वो हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन कुछ चीजें समय आने पर बताई जाती है। जी 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 जी। और आपने बोला कि वहाँ पे शंकु की स्थापना की, तो वो क्या होता है? हाँ, उसमें बहुत सारे, देखिए मैं एक दो जो हमारे शंकु स्थापना में जिन्होंने, मगिरवार जी वगैरह ने मदद की, नरेश मित्तल जी ने मदद की, सबने मदद की। वो जो शंकु की स्थापना है वो जमीन पर हम कब करते हैं? तो दिशा मापने के लिए, परफेक्ट दिशा। दिशा कहाँ से बनती है? सूरज जो है गोल गोल घूमता है, सूरज कोने तो बनाता नहीं, और फिर भी हम दिशाएं गिनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान में रखना। सूरज कभी ऐसे सीधी लिटी में गया, फिर कोना बना के नीचे उतरा, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं। सूरज की गति गोल है, सारे ग्रहों की गति गोल है, फिर भी उसमें कोने बनते हैं। वो कोने सूरज से बनते हैं। वो एक बड़ा रहस्य है, वो फिर कभी, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट चाहिए जी। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगी। तो सूरज की दिशा से क्यों दिशा करते हैं? हमारे जो पुरखे हैं उनके पास हो सकता है कि ये जो हमारे आधुनिक कंपास है, आजकल तो मोबाइल में भी कंपास है, वो नहीं होंगे, ऐसा नहीं। उनको पक्का पता था कि पृथ्वी का जो जो दिशाएं हैं, नॉर्थ है, और हमारा एक ब्रह्मांड से जो हम जुड़ते हैं, ब्रह्मांड में जो एक हमारा नॉर्थ दिशा है, वो दोनों एक नहीं है। अच्छा। तो हाँ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ, तो हाँ, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, उसके अनुसार पृथ्वी की नॉर्थ कई बार थोड़ी बदलती रहती है। जी, और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में फर्क है। और ये फर्क हम कहाँ से पकड़ सकते हैं? तो सूर्य से पकड़ सकते हैं। हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है, आजकल आधुनिक कंपास दोनों दिशा दिखा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो रेगुलर मैग्नेटिक कंपास है वो कभी भी आपको ट्रू नॉर्थ नहीं दिखा सकता। नॉर्मल वे में वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगा। तो शंकु स्थापन जब करते हैं तो सूर्य की गति से पूर्व और पश्चिम डिसाइड की जाती है, और उससे परफेक्ट पूर्व का डिग्रीकली इतना भी फर्क नहीं आता है, इसीलिए शंकु स्थापन करते हैं। और ये शंकु स्थापन हमारे पुरखों की देन है। हाँ। जो लोग कुछ कहते हैं कि हमारे पुरखों के पास उस समय साधन नहीं थे, इसीलिए शंकु स्थापन करते हैं, नहीं, उनको पता था ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में फर्क है, इसलिए वो शंकु स्थापन करते। इसीलिए जो ऐसा कहते हैं उन्होंने ये सुन लेना चाहिए। हाँ, सही बात है। मतलब ये तो कुछ नई बात जो थी, शायद व्यूवर्स को भी नहीं पता होगा कि आप एक्सपर्ट हो, तो आप सबको तो बहुत डिटेल में मतलब वो है। और हमारी तो पहले भी बहुत बात हो गई है वास्तु के रिलेटेड, तो आज तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत चर्चा में चल रहे थे, न्यूज़ में, पेपर में वगैरह सब में। तो मैं जानूँ कि क्या नया करके आप आए, और बहुत ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा हम डिटेल में जाए, पर आपके रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद फिर से हम जाएंगे।
और उसमें अगर हम अभी देखने जाए, मेरा एक अलग थोड़ा क्वेश्चन है कि अभी जो समय चल रहा है, बोल रहे हैं कि मार्च से लेके मई जून तक थोड़ा कठिन समय है ज्योतिष की दृष्टि से, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहे तो। ठीक है, आपने पूछ लिया तो मैं एक्चुअली पहले अपने वीडियोस में ये बता चुकी हूँ। हम्म। कठिन समय है, हम्म। बिल्कुल कठिन समय है। हम्म। और हमें अ, दुनिया के अन्य देशों को जितनी तकलीफ हो रही है, टच वुड उतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुश्किलें आ सकती हैं। और हम एक बारूद पर बैठे हुए हैं। क्या बात हाँ है। जी, हम बारूद पर बैठे हुए हैं। और इसका ये जो स्फोट होगा, उसकी एक इफेक्ट है, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम सारी एक दुनिया का भाग है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि भारत देश को बहुत कम भुगतान करना है। अच्छा। और इसके बाद भारत देश का उदय होना है एक बड़े स्पिरिचुअल देश के और ताकतवर देश के रूप में। जी 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 जी। इतना ग्रहों, ही कहूंगी। हाँ वही, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मुझे हाँ, पता ही नहीं, बताओगे आप। पर ये ग्रहों की गणना से हो रहा है क्या बिल्कुल है? ग्रहों की गणना से होता है। जी जी जी। ग्रहों का जो मूल तो और ऐसे देखिए, कौन से शनि मंगल युति भी बार बार होती हाँ रहती हाँ हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। बाकी भी राहु का कुंभ में होना, हम्म। ये लेकिन मैं बताती हूँ कि गुरु की जो गति है हम्म। वो अतिचारी है। हाँ। और ये अति मार्गी वक्री अतिचारी गुरु एक स्थिरता प्रदान, आप सारी दुनिया को, खास करके हमारी पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करने वाला, अच्छा एटमॉस्फेयर देने वाला ग्रह गुरु है। चाहे कितनी भी उथल पाथल हो जाए, लेकिन गुरु ग्रह जब तक हमारी फेवर में है, तब तक बड़ा नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिलहाल फिलहाल गुरु हो गया है मार्गी, लेकिन फिर भी वो बार बार अतिचारी होने वाला है। गुरु अतिचारी यानी गुरु की फास्ट गति, अच्छा। फास्ट गति। और गुरु की गति स्थिर ना हो, गुरु वक्री हो, ऐसे समय में लोगों के दिल दिमाग अच्छा डिसीजन ले नहीं सकते। देखिए, चंद्र गुरु को गजकेसरी योग क्यों कहते हैं? चंद्र के साथ जब गुरु बैठता है ना, तो दिमाग को एक स्थिरता प्रदान होती है कि क्या करना है। 2 मिनट के लिए कि आपका दिमाग हिल भी जाए तो भी तुरंत स्फूर्तिता आपको प्राप्त हो जाती है, आप सही डिसीजन की दिशा में बढ़ते हो। लेकिन गुरु अतिचारी होता है, तो गुरु का जो एक प्रोटेक्शन है, सही दिशा और दूसरा एक मार्ग दिखाना, ये जो फीचर है वो काम नहीं आता। और इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, हाँ सही बात गलत है, डिसीजन ले रहे हैं ना, सही बात सब है। समझ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे क्या गलत, मतलब क्या होने वाला है? महामारी आएगी या फिर वॉर वगैरह महामारी होगा? ना, देखिए वॉर होगा नहीं, वॉर ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट, इसको वॉर ही कहना चाहिए। ठीक है, ये कितनी पराकाष्ठा इसकी हो सकती है ये हम देखेंगे। और महामारी, महामारी के लिए तो 6 महीने पहले ही मेरे उसमें मैं प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि महामारी तो आने ही वाली है। और मुझे तो ये भी लगता है कि एक अंडर करंट उसका कहीं ना कहीं वो शुरुआत भी हो गई है। अच्छा, कितनी फैलेगी देखते हैं। सही है। तो हमें अभी हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप ये जो बात, आने वाला समय जो है बहुत कठिन जाने वाला है, तो क्या सावधानी रख सकते हैं हम, ये देखने वाले व्यूअर्स, और क्या हमारे खुद के फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते, आप अगर जनरल कुछ बता सके तो। हाँ, ये लंबा जवाब हो जाएगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे 1 रुपया भी गलत खर्च नहीं करता। अच्छा। गलत खर्च नहीं करा है। दूसरा कि पैनिक में आप आकर बहुत कुछ आप अनाज भर लो, ये कर लो, ये भी गलत बात है। सब कुछ मिलने, थोड़ा सा आप अपना सेटलमेंट कर लो, ये बात ठीक है। जी। लेकिन लोग जो पैनिक कर रहे हैं, आके बहुत गलत गलत सलाह दे रहे हैं, इतना भी पैनिक नहीं करना चाहिए। जी। और अपने ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान भगवान से बड़ा कोई नहीं है, वही आपको बचाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी जो लीडरशिप है वो ऐसी है कि सबसे कम कष्ट हमारे देशवासियों को हो, इसी फिराक में है, इसी फिराक में है। और उसका ही फायदा हम उठा के आज तक हम बहुत शांति से रह रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी
कि अभी ग्रुपबाजी या इस सबसे परे होकर जो देश की नेतागिरी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। मैं सबसे पहले ये बात कहूंगी। जी, जी। नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसा है कि मैं और भी डिटेल में जाऊँ पर समय थोड़ा कम पड़ रहा है, और आपको और भी कुछ व्यूअर्स को अपनी तरफ से मैसेज देना हो तो आप दे दीजिए, फिर हम ये पॉडकास्ट का विराम करेंगे। जी, और तो कुछ बताना नहीं है मुझे। सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और जय भारत।